नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और देखो, हमारा क्लास है ये एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर है तुम्हारे पास में। कौन सा बेटा? और आप लोगों को ये पता होना चाहिए यहाँ पर यूनिट कौन सी चल रही थी। यूनिट फर्स्ट टर्पिनोइड, जिसमें हम टॉपिक हमारा चल रहा था मेंथोल। क्या प्यारे बच्चों? मेंथोल। तो देखिए, मेंथोल के लिए मेंथोल में मैंने उसकी स्ट्रक्चर वगैरह बता दी थी आप लोगों को। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें उसमें समझा दिया था मैंने। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं हम लोग। हाँ प्यारे बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मेंथोल। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मेंथोल। अरे बात सुन प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो मेंथोल था, थोड़ा सा समझना, वो यही तो है, यही तो है मेंथोल। यहाँ पर ये क्या बेटा? OH। इसका हमने एक ट्रिक बनाया है, और ट्रिक क्या है कि या तो तुम इसको क्या रख दो, या तो वेज पे बना दो इसको, या डेज पे बना दो, बात एक रहेगी। और इसको वेज के रेस्पेक्ट में एक बार किस पे रखोगे? वेज पे। या क्या किस पे रखोगे बेटा? डेज पे। आई बात समझ? और ऐसे ही तुम क्या करोगे? या तो इसको क्या रख दो? वेज और क्या बेटा? वेज भी और वेज डेज, मतलब वेज डेज रखो या डेज वेज रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको तुम वेज और क्या रखोगे? डेज दोनों रखोगे। ये हमने ट्रिक बनाई, और उससे फिर क्या करेंगे अपन? इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मेंथोल। और क्या रखेंगे? मेंथोल है 3 कायरल कार्बन। मेंथोल है 3 कायरल कार्बन। मेंथोल है 3 कायरल कार्बन एंड possess 8 स्टीरियोआइसोमर। 8 स्टीरियोआइसोमर। ऐसा कैसे प्यारे बच्चों? देखना बेटा, स्टीरियोआइसोमर, टोटल स्टीरियोआइसोमर का फॉर्मूला क्या है? स्टीरियोआइसोमर टू की पावर क्या है? n। और यहाँ पर n क्या है बेटा? कायरल कार्बन। n इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो n इज इक्वल टू वहाँ पर क्या मेंशन कर दीजिए? 2, ये सॉरी 3। तो ये लो भैया 2 की पावर 3, तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए बेटा? 8। अरे बस ये वाली बात बना लीजिए एक बार, ये बना लीजिए इतना।
बना लिया होगा। फिर देखिए इनकी स्ट्रक्चर, देखते हैं, अपन बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो आर्ट कैसे, बात को समझना। एक बार हम क्या करेंगे, या तो वेज में रखो या डेस में रखो। मैंने वेज ले लिया भैया, आई बात समझ। ये मैंने ले लिया क्या बेटा, वेज। और वेज ले लिया तो ध्यान देना ये किस पे होगा, वेज पे। ये लो बच्चों, ये किस पे है, वेज पे। ये भी क्या है, वेज पे। ये भी क्या है, वेज पे। डार्क लाइन से मैंने इसको बहुत डार्क कर दिया, ये क्या हो गया, वेज। आई बात समझ। तो वेज से क्या, वेज, वेज से ही क्या बेटा, वेज। ये भी वेज पे रख दो इसको, आई बात समझ। और यहाँ पर कौन है, OH। एक स्टीरियो आइसोमर तो ये है। दूसरा कौन सा है, CH3। CH3 और ये डैश से क्या हो बेटा, OH। आई बात समझ। फिर देखो ये दो तो होगी, वो क्या रहेगा, या तो वेज और डेज। मान लीजिए ये हमने क्या कर दिया, वेज कर दिया इसको, CH3। तो ये क्या हो गया, ये डेज हो गया। ये डेज हो गया। तो यहाँ पर एक बार तो इसको वेज पे बनाओ भाई। वेज पे कौन होगा, OH। ध्यान देना ये दोनों वेज डेज रहेंगे। अब इसी वेज डेज पे एक क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रिक तो ये बनी ली ताकि आप लोगों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये लो भैया, डैश डैश पे कौन भाई, OH। आई बात समझ। ये चार क्या है भैया, डायस्ट्रीमर। और सारे के सारे क्या है, ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। तो ये चार, ये क्या है, डायस्ट्रीमर। तो इनकी जो मिरर इमेज होगी चार, वो बनेगी। तो टोटल हो गए ना कितने, 8। फोर डायस्ट्रीमर। आई बात समझ। क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट। ऑल मॉलिक्यूल, ऑल स्टीरियो आइसोमर आर, आइसोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। मेंशन कर लीजिए भैया फटाफट, ये इतना बना लीजिए। ये बना लीजिए प्यारे बच्चों। वो हमने जो ट्रिक बनाई है ना, उसके बिहाफ पे इनको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अरे बस ज़्यादा जरूरी है ना, नहीं कई बच्चों के लिए कंफ्यूज ही हो जाएगा कि सर यहाँ पे डैश डैश हो, डैश डैश कर लो, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को। अरे बस डैश डैश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ट्रिक अपन ने बता ही दिया। उसको डैश डैश करते हो तो फिर दोनों को डैश में रखेगा, इसको ये वेज और क्या बेटा, डैश। बात आंसर सेम निकलेगा, बात वही है। बना लीजिए भाई इसको फटाफट।
बना लिया बच्चों, बना लिया होगा यहाँ तक का, यस या नो। अब देखते हैं अपन इसको इंटर कन्वर्जन, किसमें, चेयर फॉर्म में। तो अब लिखिए इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन इन चेयर कन्फर्मेशन। इंटर कन्वर्जन इन चेयर कन्फर्मेशन। इंटर कन्वर्जन इन चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है। फिर बच्चों इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, चेयर कन्फर्म में अपन कन्वर्ट तो करेंगे, ये ध्यान देना कि तुम्हारे पास में ये जो साइक्लोहेक्सेन है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोहेक्सेन है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ये जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है उसको यदि आप चेयर कन्फर्म में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप लाइज एट, बल्कि ग्रुप लाइज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। आई बात सुन। और बाकी की जो स्टीरियो है, रिमेनिंग ग्रुप की जो स्टीरियो है वो इसके अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। और ध्यान देना ये तुम्हारे पास में चेयर फॉर्म ये होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बल्कि ग्रुप हमेशा यहाँ आएगा, बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पे, बल्कि ग्रुप यहाँ एग्जिस्ट करेगा। एक प्यारे बच्चों आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो तुम्हारे पास में ये चेयर फॉर्म है ना, उसमें इधर से देखिए अपन तो ये और यहाँ पर ये क्या है, एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल। ऊपर से इधर देखें तो ये और ये भी एक्सियल, एक्सियल और एक्सियल। तो बोले इक्वेटोरियल कैसे है, तो ध्यान देना इसका इक्वेटोरियल, तो ध्यान देना बनाना क्या है बेटा, आसान, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया और ये इक्वेटोरियल हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वेटोरियल है बस। अब दिक्कत यहाँ आती है, तो देखो इसका इक्वेटोरियल, ये सॉरी यहाँ पर इक्वेटोरियल बनेगा तो ध्यान देना ऐसे, ये एम बना दो, ये इक्वेटोरियल, और इधर क्या बना दो, ऐसे डब्लू बना दो, ये इक्वेटोरियल। ये चेयर फॉर्म होती है फिर बच्चों। अब उनको चेंज करते हैं अपन एक एक को। अच्छा, चेंज करने के लिए भी एक बात और ध्यान रखनी होगी आप लोगों को कि तुम्हारे पास में ये जब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा ये स्टीरियो देखनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास में 1 2 1 2 1 3 और 1 4। ये 1 2 क्या है, यदि तुम्हारे पास में क्या है, सिस है कि ट्रांस है, ये चीज़ चेक कर लेना। 1 3 सिस और ट्रांस। 1 4 क्या है बेटा, सिस और क्या बेटा, ट्रांस। अरे बात समझ में, यस या नो। चलिए अपन आगे बात करें तो देखिए ये क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। ये होता है क्या, एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये होता है एक्सियल 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 और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। ये वापस से क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, और ये होता है एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब तुम्हारा काम हो जाएगा, इतनी बात पता होने के बाद में तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे, एक एक को देखते हैं। यही तो था, यहाँ पर ये बेज पे कौन था, CH3। यहाँ पर भी बेज पे कौन था बेटा, ये CH3, और ये क्या भाई, CH3। और यहाँ पर बेज पे कौन था भाई, बेज पे कौन था, OH। ये लो बेटा, इसको इंटर कन्वर्ट करो, तो ये तो क्या है, इसकी चेयर फॉर्म,
ये तो कौन है भाई, चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म में तो एक बात है, तो बल्कि ग्रुप, इसमें बल्कि ग्रुप कौन है, ये वाला। ये बल्कि ग्रुप तो कहाँ आ गया बेटा, इक्वेटोरियल पे। अब इस बल्कि ग्रुप के रेस्पेक्ट में अपने को स्टोरी देखनी है, तो देखो 1-2 क्या है, ये 1-2 सिस है। वेज वेज क्या होता है, वेज वेज होने पर वो क्या कहलाता है बेटा, सिस। क्या कहलाएगा, सिस। तो 1-2 सिस क्या होता है, या तो एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। तो बेटा ये पहले से इक्वेटोरियल है, तो अब क्या किसके ऊपर आएगा भैया, इक्वेटोरियल, तो ये एक्सियल पे जाएगा। तो ये तो एक्सियल पे चला गया। अब देखो ये 1-4 क्या है, सिस है। 1-4 सिस क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। पहले से इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट है, तो अब किस पे एग्जिस्ट होगा, ये एक्सियल के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बन गया, CS3। बना लीजिए फटाफट इसको, वो भी बना लेना साइड में कहीं। बना लिया होगा यहाँ तक का। फिर देखिए आगे, आगे देखिए। ये डैश डैश पे कौन है, OH। तो देखिए इसको, क्या होगा, ये इक्वेटोरियल पे। अब क्या है, 1-2 क्या है, ट्रांस है। 1-2 ट्रांस क्या होता है, एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल, तो ये भी किस पे जाएगा, इक्वेटोरियल पे। कौन जाएगा, OH। 1-4 क्या है, सिस है। 1-4 सिस क्या कहलाता है, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। यदि ये इक्वेटोरियल पे है तो वो किस पे जाएगा, एक्सियल पे। ये लो प्यारे बच्चों, 2 सोल्व कर लिए अपन, यहाँ तक का तो बना लीजिए। आगे बात सुन, चले अपन आगे। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दो भाई, चलो आगे। क्या देखेंगे भाई, इसको तो मैंने वेज बनाया ही था। यहाँ पे कौन है, CS3। ये डैश डैश पे कौन है भाई, CS3। और ये क्या भाई, CS3। ये वेज पे कौन है भाई, OH। चलो भाई सोल्व करिए इसको, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखो चेयर फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या कर लोगे, ये लो बेटा, ये इक्वेटोरियल। अब देखिए 1-2 क्या है भैया, ट्रांस है। 1-2 ट्रांस क्या होता है, एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये पहले से इक्वेटोरियल है, तो यहाँ पर कौन आएगा, इक्वेटोरियल पे कौन, OH। 1-4 ट्रांस क्या होता है, 1-4 ट्रांस होता है एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ये क्या है बेटा, इक्वेटोरियल। तो वो भी किस पे जाएगा, इक्वेटोरियल के ऊपर, CS3। आए बात, एक और सोल्व कर लेते हैं इसका। CS3 और क्या भाई, CS3। डैश डैश पे कौन भाई, OH। तो इसको जब अपन ने कन्वर्ट किया चेयर फॉर्म में, तो देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी, ये बल्कि ग्रुप किस पे, इक्वेटोरियल पे। 1-2 क्या होता है, सिस। क्या होता है, एक्सियल 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 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। ये इक्वेटोरियल पे है, तो वो किस पे जाएगा, एक्सियल पे, OH।
अच्छा 1,4 क्या है? ट्रांस है। 1,4 ट्रांस क्या होता है? एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये एक इक्वेटोरियल पे है तो वो किसके ऊपर जाएगा? CH3। ये लो बेटा, ये इंटर कन्वर्जन करवा दिया। बना लीजिए इसको फटाफट। बना लिया होगा यहाँ तक का, फटाफट बना लिया ताकि आगे चले अपन। बना लिया भाई? ठीक है भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। अब देखते हैं अपन इसका स्ट्रक्चर इल्यूडेशन। तो लिखिए स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ मेंथोल। 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 सबसे पहले लिखिए इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C10H20 और O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट लिखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। सेकंड लिखिए अकरेंस। अकरेंस पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल। सेकंड लिखिए अकरेंस, कहाँ से इसको, ये अपने को मिलेगा कहाँ से। थर्ड लिखिए प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। थर्ड देखिए प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। अरे बात सुनो, यस या नो? इसको मेंशन कीजिए, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। अरे बात समझ। और फर्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बात समझ। क्या बोलेंगे? when menthol react with carboxylic acid, then esterification reaction will be takes place. Then esterification reaction will be takes place. Reaction will be takes place. This reaction indicate that this reaction indicate that
alcoholic group are present, alcoholic group are present in menthol, alcoholic group are present in menthol. एल्कोहलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन मेंथोल। आई बात सुन, देखिए क्या है, हमने ये मेरे पास में क्या है प्यारे बच्चों, मेंथोल है। आई बात सुन, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने CH3CO और ये OH के साथ में। ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये क्या निकलेगा बाहर। तो तुम्हारे पास में क्या बना, तुम्हारे पास में प्यारे बच्चों क्या बना, ये देखिए प्रोडक्ट ये बन गया। ये लो प्यारे बच्चों, ये से नो, इससे क्या इंडिकेट हो गया कि जो तुम्हारे पास में मेंथोल है उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। बना लीजिए यहाँ तक का, यहाँ तक बना लीजिए बेटा। चलिए अपन आगे, बना लिया होगा यहाँ तक का। रिएक्शन तो देखी थी अपन ने, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और जब एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एस्ट्रिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एस्ट्रिफिकेशन। चलिए अपन आगे, आगे देखिए भाई, मिटा दो इसको। देखो अब ये तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो गई। अब हमें देखना ये है कि ये जो तुम्हारे पास में एल्कोहल है वो कितना डिग्री है यहाँ पर। आई बात समझ, यस या नो। तो सेकंड रिएक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या लिखेंगे इसमें, when menthol undergoes oxidation, when menthol oxidation, when menthol undergoes oxidation, then menthone will be formed, will be formed, will be formed, will be formed. So it is clear that, so it is clear that, so it is clear that 2 degree OH group are present, 2 degree OH group are present, 2 degree OH group are present in menthol, in menthol। देखिए क्या होगा, ये क्या बेटा, OH, आपने ऑक्सीडेशन करवाया और ऑक्सीडेशन जब आपने करवाया तो क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या भाई, ऑक्सीजन, ये बन गया। ये क्या है, मेंथोल।
और ये क्या हो गया, मैंथोन। आगे बात सुन, बना लीजिए प्यारे बच्चों एक बार इसको बना लीजिए। बना लो एक बार इसको। हमें ये भी पता चल गया, एक रिएक्शन से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर एल्कोहलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा है 2 डिग्री सेकेंडरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए कार्बन स्केलेटन ऑफ मेंथोल। यहाँ तक का बना लिया प्यारे बच्चों, बना लीजिए। बना लीजिए एक बार इसको। क्या बोलोगे, कार्बन स्केलेटन ऑफ मेंथोल, कार्बन स्केलेटन ऑफ मेंथोल। नेक्स्ट टॉपिक डालिए कार्बन स्केलेटन ऑफ मेंथोल। कार्बन स्केलेटन ऑफ मेंथोल, कार्बन स्केलेटन ऑफ मेंथोल, कार्बन स्केलेटन ऑफ मेंथोल। अरे बस, तो इसमें देखिए सबसे पहले कार्बन स्केलेटन में देखिए फर्स्ट लिखिए व्हेन menthol undergoes dehydrogenation, when menthol undergoes dehydrogenation followed by the when menthol undergoes dehydrogenation नहीं डिहाइड्रेशन करो, undergoes dehydration followed by the dehydrogenation gives पैरासाइमिन, देखिए क्या है, यही तो है, ये क्या बेटा OH, यस या नो। सबसे पहले क्या हुआ तुम्हारे पास में, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, और डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, H+ की प्रेजेंस में होता है। क्या बन गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो गई। फिर क्या हुआ यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, और जब आपने डिहाइड्रोजिनेशन करवाई तो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा, एक यहाँ फॉर्मेशन होगा। ये लो, ये क्या है, पैरासाइमिन बनी। बना लीजिए एक बार इसको, बना लीजिए।
The above reaction indicate that menthol has paracycline type skeleton. The above reaction indicate that menthol has paracycline type skeleton. आगे बात समझ में आता? यस या नो? यहाँ तक का बना लीजिए प्यारे बच्चों। बना लिए होगा यहाँ तक। फिर देखिए कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन, यहाँ तक का बन गया होगा। फिर देखिए कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन, confirmation of carbon skeleton, confirmation of carbon skeleton। आई बात समझ? और इसका confirmation कैसे करोगे भैया? when menthol is reduced by red phosphorus plus HI, then paramenthane will be formed, ये लो भाई, क्या भाई, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इसने जब रिएक्शन किया तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है? ये लो भैया, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, ये सॉरी हाइड्रोकार्बन, ये मेंथोल है, और क्या लिखेंगे? द अबाउ रिएक्शन confirm the कार्बन स्केलेटन, ये लो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का बना लीजिए, नेक्स्ट देखिए पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। आई बात समझ? तो इसमें क्या देखेंगे कि जो तुम्हारे पास में मेंथोल है ना, मेंथोल का सबसे पहले तुम क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन करवा दो, और जब इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो तुम्हारे पास में बनेगा मेंथोल।
क्या बनेगा मेरे बच्चों? मेंथोन। फिर तुम क्या कर दो, फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा दो। यहाँ पर तो CrO3 के साथ में ऑक्सीडेशन करवा दो, फिर करवा दो KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन, तो तुम्हारे पास में बनेगा कीटो एसिड। कीटो एसिड बनेगा। क्या बनेगा फिर बच्चों? कीटो एसिड। फिर तुम कीटो एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो KMnO4 के साथ में, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? 2-मेथिल या बीटा मेथिल एडिपिक एसिड, और साथ में क्या बनेगा? एसीटोन। ये लो बेटा, इसे हमें क्या पता चल जाएगा? पोजीशन का पता चल जाएगा। बना लीजिए एक बार इसको। क्या बोलोगे? देखो मेंथोल क्या है? यही तो है मेंथोल। इसकी रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ में? CrO3 के साथ में। क्या बनेगा सबसे पहले? मेंथोल। फिर KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? कीटो एसिड। तो कीटो एसिड बनेगा तो ध्यान देना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा? ये वाला, COOH डबल बॉन्ड O। फिर करवाया आप लोगों ने, फिर KMnO4 के साथ में करवा दो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, COOH और साथ में क्या है प्यारे बच्चों? एसीटोन। ये क्या है? बीटा मेथिल एडिपिक एसिड। बना लीजिए यहाँ तक का, बीटा मेथिल एडिपिक एसिड, बीटा मेथिल एडिपिक एसिड, बीटा मेथिल एडिपिक एसिड। बीटा मेथिल एडिपिक एसिड। आ गई बात समझ में यहाँ तक? यस या नो? यहाँ तक का समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये क्लास हम यहीं एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।